नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। हमारी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक में आ रही है, तो कैसे हो, प्रिपरेशन कैसी है और आपका जो मोटिवेट जो है वो कैसा है वो बताओ मुझे। अच्छा, सभी लोगों को नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन एंड क्लास नंबर हमारी है 75 और टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी क्लास हमारे हो रहे हैं उसके जो लिंक है वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी चाहे एग्जाम के अपडेटेड या किसी भी के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये हमारे फिल द फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें आपको फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये हमारे फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को पेपर 2 संस्कृत जो हमारी होती है एंड 7 PM को शॉर्ट वीडियो होगा और 9 PM को आपको DI, मैथ्स, रीजनिंग ये सब आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। और ये मैं आपको बताऊं कि हमारा जो वेबसाइट है वहां पे आपको डेली के डेली जितने भी क्लास होते हैं उसके जो PDF है, जो नोट्स है वो आपको हमारी जो वेबसाइट है www.ugcnet.com पर मिल जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट एक बार डे में एक बार आपको हमारी जो वेबसाइट है वो उस पर आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये पेपर 2 संस्कृत की प्लेलिस्ट है जो कि हमारे YouTube पर जितने भी क्लासेस हो रहे हैं वो सभी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बन चुकी है। उसमें पेपर 2 संस्कृत हमारी भी प्लेलिस्ट है जिसमें 75 तक के सभी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे। और फिल द फॉर्म हमारा जो है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है जिसमें हमने फर्स्ट गिव अवे ये हमारा है, सेकंड है, थर्ड हमने जो 8 मई को रखा था उसमें हमने 10 स्टूडेंट जो टॉप 10 में आए उनके लिए हमने फ्री बुक्स प्रोवाइड करना बोला था, तो उनको मिल जाएगा और आप भी ऐसे ही लकी विनर हो सकते हो। डेली के डेली हर संडे को हमारा गिव अवे होगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। जो भी हमारा वेबसाइट है www.ugcnet. वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको गिव अवे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार हमारा जो मिशन है उसका गूंज हमारे NTA तक, हमारे सर तक और सारे जितने भी क्लासेस हो रहे हैं YouTube पर, बायजूस वाले हैं, काफी हो रहे हैं ना, वो सभी जगह पे हो जाए। ऐसे ही एक बार गूंज लगा लो कमेंट बॉक्स में जाके कि वी वांट JRF, हमें JRF चाहिए। हमारे जो फिल द फॉर्म के जो बच्चे हैं उनको JRF ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी लिख के आओ कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जल्दी लिख कर आओ भाई। अच्छा, कंप्लीट सिलेबस हम देख लेते हैं हमने कितना सिलेबस कंप्लीट करवाया है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10 इतनी और 7 इतनी यूनिट हमने कवर करवा ली है। और यूनिट 8 जो हमारी अभी चल रही है, हमने कल भी क्लास ली थी और आज भी हमारे यूनिट 8 के बारे में है। तो देखते हैं हम टुडेज टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको कल बताया था कि हमने कल पद्य देखे थे 2, बुद्ध चरितम और रघुवंशम। उसके बाद के जितने पद्य हैं वो आज हम देखेंगे। संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन।
तो कीर्तार्जुनीयम परिचय है। कीर्तार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में रचित महाकाव्य है, जिसे संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों तथा बृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। जो बृहत्त्रयी है उसमें स्थान प्राप्त है। बृहत्त्रयी कौन कौन से हैं? कीर्तार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। तो हम आज ये तीनों की चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं कीर्तार्जुनीयम। महाभारत में वर्णित किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा को आधार बनाकर कवि ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाज नीति, युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन किया है। यह काव्य विभिन्न रसों से ओतप्रोत रचना है, किंतु वीर रस इसमें प्रधान है। संस्कृत के 6 प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनमें से बृहत्त्रयी में 3 कौन कौन से हमने अभी ही देखे कि कीर्तार्जुनीयम जो कि 12वीं की रचना है, शिशुपालवधम जो कि माघ की रचना है और नैषधीय चरितम जो कि श्रीहर्ष की रचना है, वो सब उसमें आते हैं। और लघुत्रयी कौन कौन से काव्य है? तो कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये सब लघुत्रयी में आते हैं। हमने कल रघुवंशम के बारे में देखा था। उसके बाद जो कुमार संभव है और मेघदूत है उसके बारे में हम कल देखेंगे। ये तीनों कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। कीर्तार्जुनीयम 12वीं की एकमात्र उपलब्ध कृति है। ठीक है, 12वीं की एकमात्र कृति है जिसने एक संगोपांग महाकाव्य का मार्ग प्रशस्त किया है। माघ जैसे कवियों ने उसी का अनुगमन करते हुए संस्कृत साहित्य भंडार को इस विद्या से समृद्ध किया और इसे एक नई ऊंचाई की प्रदान की, उसमें नई ऊंचाई को प्रदान किया। कालिदास की लघुत्रयी और अश्वमेध के बुद्ध चरितम में महाकाव्य की जिस धारा का दर्शन होता है, अपने विशिष्ट गुणों के होते हुए भी उसमें वह विषयदत्ता और समग्रता नहीं है जिसका सूत्रपान भारवी ने किया। संस्कृत में कीर्तार्जुनीयम की कम से कम 37 टीकाएं हुई है, जिसमें मल्लीनाथ की टीका घंटापद सर्वश्रेष्ठ है। सन 1912 में कार्ल कैपलर ने हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत कीर्तार्जुनीयम का वर्णन जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। अंग्रेजी में भी इसके भिन्न भिन्न भागों के 6 से अधिक अनुवाद हो चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कीर्तार्जुनीयम की प्रमुख अंश। जो उनका मंगलाचरण है वो वस्तु का निर्देश करता हुआ है, यानी वस्तु निर्देशात्मक है। और देखते हैं हम मंगलाचरण। श्रियम करुणा मदीपत्यस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिमय युक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरम द्वैतवनम वनेचरः। प्रमाण क्रिया से निवृत्त तथा शत्रु दुर्योधन द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के वृतांत को महाराजा की प्रति निवेदित करते हुए उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि कल्याण चाहने वाले स्वपक्षीय लोग मिथ्याभूत मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। इसमें भी काफी समझने की बात यहाँ पे बताई है। जो मंगलाचरण है उसमें भी काफी महत्व की बात है कि जो हमारा अच्छा चाहता है वो हमारे लिए मधुर वचन नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बुरा है वो तो बुरा ही है। अगर जो बुरा बोलता है वो हमारा सच्चा होता है, और जो अच्छा बोलता है वो कभी हमारा अच्छा चाहने वाला नहीं हो सकता, हमारा कल्याण चाहने वाला नहीं हो सकता। उसके बाद उसमें छंद, वंशस्थ, पुष्णिताग्रा और मालिनी, ये उसमें छंद है। स्तुति तो लक्ष्मी, लेखक
तो 12वीं, सर्ग तो 18, श्लोक 1030 और उपजीव्य ग्रंथ महाकाव्य महाभारत का वन पर्व, ये उसका उपजीव्य है। ठीक है, महाभारत का जो वन पर्व है वो उसका उपजीव्य ग्रंथ है। नायक उसमें है अर्जुन, प्रतिनायक है किरात वेशधारी शिव, नायक प्रकृति है धीरोदत्त, नायिका है द्रौपदी और अंगिरस इसमें है वीर। गौण अंगिरस है श्रृंगारादि और गुण ओज गुण तथा प्रथम सर्ग में वैदर्भी और रीति इसकी है पांचाली। कीर्तार्जुनियम के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, यक्ष, द्रोण, इंद्र, व्यास, मूक, शुकर, ये सब कीर्तार्जुनियम के प्रमुख पात्र हैं। कीर्तार्जुनियम प्रथम सर्ग के मुख्य संदर्भ, मुख्य फल, दिव्यास्त्र लाभ, अदेव मृतका शब्द का प्रयोग किया गया है। श्लोक संख्या है 1.70। 12वीं का काल 6वीं शताब्दी, 12वीं शैवानुयायी थे और प्रिय छंद वंशस्थ और उपजाति। कीर्तार्जुनियम के प्रारंभ में श्री शब्द से तथा अंतिम में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। 12वीं के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांग और प्रामाणिक टीका है घंटापात और वो है मल्लीनाथ की। सर्वप्रथम 3 सर्गों में पाषाण त्रय है। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। अन्य टीकाओं में लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका जो कि चित्रभानु की है। प्रथम 3 सर्ग के ऊपर त्रिसागरिका। कीर्तार्जुनियम का 15वां सर्ग चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। नकार को लेकर एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले कवि भारवी थे, यानी नकार और एक अक्षर के श्लोक लिखने वाली जो है वो कवि भारवी है। कीर्तार्जुनियम में एकाक्षरी श्लोक की संख्या 7 है। कीर्तार्जुनियम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है और प्रारंभ के 44 श्लोक में वंशस्थ छंद तथा 45वें श्लोक में पुष्पिताग्र छंद और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। विधि समय नियोग दीप्ति सहार जिहम शिथिल वसुम गाथे मग्न मागप्त योथो रिपुति मीरम उदरस्यो दीयमानम दीनांदो दीनकृतमियम लक्ष्मी सत्वा संबेर तुभयम। ये 46वां श्लोक है जो कि मालिनी छंद में है। शरद ऋतु इंद्रकील पर्वत वर्णन 4th सर्ग में, हिमालय पर्वत वर्णन 5म सर्ग में, जल क्रीड़ा 8म सर्ग, संध्या चंद्रोदय और सूरत वर्णन 9वें सर्ग में, वर्षादि वर्णन अप्सराओं का चेष्टा वर्णन ये 10वें सर्ग में, मुक्दानव वराह मृत्यु 13 सर्ग में, शिव आगमन और अर्जुन सेना के साथ युद्ध ये 14 सर्ग में, चित्रा युद्ध वर्णम 15 सर्ग में, शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध 16 सर्ग में, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति 18 यानी 18वें सर्ग में, संभोग श्रृंगार का वर्णन सुंदर वर्णन सर्ग 8 और 9 में है। युद्ध वर्णन में वीर रस का वर्णन सर्ग 13 से 70 तक के है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग सर्ग 13 से 70 तक है। राजनीति परक महाकाव्य कीर्तार्जुनियम है। 12वीं संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक है। अर्जुन तपस्या हेतु इंद्रकील पर हिमालय पर जाते थे। अर्जुन तपस्या हेतु इंद्रकील हिमालय पर जाते थे। कीर्तार्जुनियम में दुर्योधन की तुलना की गई है। उरंग यानी सांप से धन जीतकर युधिष्ठिर को देता कौन है? अर्जुन। उसके बाद दूसरा जो बृहत्तरी में है वो शिशुपाल वध।
तो परिचय उसका देखते हैं हम। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध की कथा भी 12वीं के कीर्तार्जुनियम की तरह महाभारत के सभा पर्व से गृहीत है। इसमें 20 सर्ग और 1650 श्लोक है, 1650 श्लोक है। कृष्ण तथा शिशुपाल के वैर की तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किए जाने की कथा काव्य में वर्णित है। कथा में शिशुपाल को हिरण्यकशिपु तथा रावण का इस जन्म का अवतार माना जाता है। आपको पता है कि जो शिशुपाल थे वो जो राम काल था तब रावण थे, और जब वो हिरण्यकशिपु और जब प्रहलाद जी का जो वामन अवतार था, वराह अवतार था, नृसिंह अवतार था, तब हिरण्यकशिपु थे। ये 3 अवतार जो है वो शिशुपाल, रावण और हिरण्यकशिपु के थे। और शिशुपाल को कंस से भी बढ़कर नृसिंह राजा के रूप में चित्रित किया गया है। शिशुपाल वध द्वारका से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण शिशुपाल के द्वारा किए गए कृष्ण के अपमान तथा बाद में युद्ध के फल स्वरूप शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। शिशुपाल वधम में प्रमुख अंश मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। श्रियपति श्रीमती शाशी तु जगत जगन्निवास वसुदेव सन्निहि वसंत दर्शावतारण अंबरात हिरण्यगर्भा भुव मुनिहर हरि। लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी यानी रुक्मणी के पति, समस्त जगत के निवास यानी आधार भगवान विष्णु श्री कृष्ण जिस समय जगत का नियंत्रण करने के लिए श्री संपन्न वसुदेव के घर निवास कर रहे थे, उसी समय आकाश से नीचे उतरते हुए उन्होंने हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। यहाँ से जो शिशुपाल वध है उसकी जो कथा है यहाँ से प्रारंभ होती है। उसके बाद देखते हैं हम उसमें छंद। तो छंद वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और शार्दुल विकृतरम। और लेखक महाकवि माघ। पिता दत्तक, पितामह सुप्रभम देव। विद्या महाकाव्य, पंच महाकाव्यों तथा बृहत त्रय में एक। उपजीव्य काव्य, तो ये जो है शिशुपाल वध तो किससे लिया है, तो महाकाव्य महाभारत के सभा पर्व में से। सर्ग इसमें 20 है, पद्य इसमें 1650 है। प्रथम सर्ग में 75 श्लोक है। नायक उसके है कृष्ण। अंगिरस वीर, अंगरस अन्य सभी। स्थायी भाव उत्साह। प्रथम सर्ग का नाम कृष्ण नारद संभाषणम। द्वितीय सर्ग मंत्र वर्णनात्मक। और माघ की टीका सर्वांगशा यानी मल्लिनाथ की। माघ पर टीका किसने लिखी, मल्लिनाथ जी ने। प्रमुख वर्णन, तो रैवतक पर्वत वर्णन किसमें है, चतुर्थ सर्ग में। विहार वर्णन पंचम सर्ग में। 6 ऋतुओं का वर्णन षष्ठम सर्ग में। श्री कृष्ण यादवों का वन विहार वर्णन सप्तम सर्ग में। जल विहार अष्टम सर्ग में। सूर्यास्त नवम सर्ग में। मदपान तथा संभोग दशम सर्ग में। प्रभा वर्णम एकादश सर्ग में। यमुना वर्णम द्वादश सर्ग में। राजसूय का यज्ञ वर्णन तथा ब्रह्मणा दक्षिणा वर्णन ये सब चतुर्दश यानी 14वें सर्ग में। और युद्ध वर्णम अष्टादश सर्ग में। शिशुपाल का वर्णन जो है, जो वध हुआ था वो वर्णन 20 सर्ग में यानी 20वें सर्ग में। ये हो गया शिशुपाल वध। उसके बाद है नैषधीय चरितम। तो परिचय महाकवि श्री हर्ष द्वारा विरचित नैषधीय चरितम एक बहुत बड़ा काव्य है जिसमें 22 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में 100 से अधिक पद्य है। 18वें और 19वें सर्ग को छोड़कर जिनमें केवल 56 और 68 पद्य है, बाकी सभी सर्ग बड़े हैं। कई में तो 150 पद्यों के लगभग है।
महाकाव्य के इस विशाल आलवाल को देखते हुए श्रीहर्ष के नल चरित्र से संबंध जितनी भी कथा ली है वह छोटी है। दमयंती तथा नल के प्रेम को लेकर उनके विवाह और विवाहोत्पन्न क्रीड़ाओं आदि का वर्णन कर काव्य को समाप्त कर लिया है। नैषधीय चरितम के प्रमुख अंश, उनका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। तो देखते हैं हम मंगलाचरण। निपीय यस्य क्षितिरक्षित कथा तथान्द्रियन्ते न बुध स्तु दामपि नलस्ति तच्छत्कृत तन्मण्डलम सराशि रासन्निहंसा मनोज्वलम। तो पृथ्वी पालक जिस राजा नल की कथा को भली भांति आस्वादन कर तथा उस राजा नल से अथवा उसके जीवन वृत्त से भली भांति परिचित विद्वज अथवा देवगण अमृत का भी उतना आदर नहीं करते हैं जितना कि इस राजा नल की कथा का आदर करते हैं, क्योंकि वह राजा नल अपने यश समूह को श्वेत छत्र बनाए हुए सूर्य के सादृश महान तेजस्वी था। उसमें देखते हैं अलंकार, छंद, लेखक, उसके बारे में हम देखते हैं। तो अलंकार उसमें है व्यतिरेक, छंद उसमें है वंशस्थ, लेखक है श्रीहर्ष, सर्ग उसमें है 22, श्लोक संख्या उसमें है 2828 या 30, प्रथम सर्ग के श्लोक है 145, काव्य विधा है महाकाव्य, उपजीव्य काव्य है महाभारत का वन पर्व और नलोपाख्यान, नायक उसके है राजा नल, नायिका है दमयंती, परकिया, विवाहोत्पन्न स्वीय और प्रतिनायक है मुख्य रूप से कली, इंद्र, यम, अग्नि और वरुण, ये प्रतिनायक के रूप में है। अंगिरस श्रृंगार, अंगरस करुणादि, स्थायी भाव रति, रीति वैदर्भी, गुण प्रसाद और शैली इसकी है वैदर्भी शैली। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आप पूरा का पूरा जब पढ़ोगे, नैषधीय चरित पूरा का पूरा जब पढ़ोगे तभी इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताई है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग के मुख्य संदर्भ, ग्रंथकार श्रीहर्ष, समय 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध, विशेष नल दमयंती का प्रणयन वर्णन, हर्ष के पिता श्रीहीर, माता मामला देवी, मल्लीनाथ की टीका जीवातु, नारायण पंडित की टीका प्रकाश, निसृष्टार्थ दूत हंस, काव्य नवम नैषधम जो चांडू पंडित है वो, और नल दमयंती की कहानी सूदी वर्णी ही नहीं कलिना नाशिनी भी है। यह कथा सरित सागर में भी मिलती है। विदर्भ नरेश दमयंती के पिता की भूमिका में है। प्रथम सर्ग के आरंभ में 30 श्लोकों में नल के गुणों का वर्णन, प्रथम सर्ग में 7 श्लोकों के जो है वो उसमें है, प्रथम सर्ग जो है उसमें 30 श्लोकों में नल के गुणों का वर्णन है। प्रथम सर्ग में 7 श्लोकों में श्वेत वर्ण के अश्व का वर्णन है, अश्व देवमणि यानी बौरी। और नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग जो 144वां श्लोक वो वसंत तिलक छंद में है तथा अंतिम श्लोक शार्दूल विकृत छंद में है। राजा नल के अपने सिर पर विभक्त 2 भागों में अपने केश समूहों को अपने 2 अपयशों के रूप में माना है। नल के 2 अपयश यहाँ पे बताए हैं मेरु पर्वत और समुद्र से। निंद्रा ने दमयंती को राजा नल का दर्शन कराया था। कामदेव ने दमयंती के द्वारा राजा नल पर विजय प्राप्त करने की इच्छा की।
नल को घोड़े पर जाते हुए लोगों ने निमिष दृष्टि से देखा। नगर के बाहर पहुंचने पर राजा नल के घुड़सवारों ने कृत्रिम युद्ध का प्रदर्शन किया। उपवन में प्रवेश करने पर राजा ने भ्रमरों से युक्त केतकी के पुष्प को देखा और फिर उसकी निंदा करते हैं। उसके बाद अनार के वृक्ष को देखकर उसके फल की तुलना दमयंती से करते हैं। नल के अनार के वृक्ष को वियोगिनी के रूप में देखा। लता को भय तथा अनादर की दृष्टि से देखा और नल के पुष्पों के पराग को शिव के शरीर पर लगी भस्म समझा। राजा ने चंपक पुष्प को धूमकेतु समझा। प्रथम सर्ग में नल के घोड़े का वर्णन, तृतीय सर्ग में हंस द्वारा नल की विरहावस्था का वर्णन, चतुर्थ सर्ग में दमयंती की विरहावस्था का वर्णन, षष्ठम सर्ग में नल की जितेंद्रियता का वर्णन, सप्तम सर्ग में दमयंती के अंग प्रत्यंगों में नल का दृष्टिपात, दसम सर्ग में दमयंती स्वयंवर, ये सब इसमें आता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो संस्कृत के जो प्रमुख नाटक है उसके बारे में होंगी। जो अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो नाटक है उसके बारे में होंगी। और होमवर्क आपको यही जो सेम जो डेली हम देते हैं, आपको हैंड राइटिंग के नोट्स जो है वो यहाँ पे आपको सेंड करने हैं, संस्कृत बाय नीतू, और उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि वी वांट योर फीडबैक, हमें ना आपका फीडबैक चाहिए, और किसको देना है, कैसे देना है, वो आपको बता दूं कि आपको क्लास कैसा लगा, उसका सिलेबस कितना हमारा कंप्लीट हो गया, वो सब आपको सर को सेंड करना है। वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे आप फॉलो अप कर सकते हो। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।